अभी आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको पता चल गया है कि जो आपकी टारगेटेड एरिया है वो और जो आपके कंपेटिटर हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपकी सारी आगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बननी है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने ये करना है कि आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उसको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। सपोज अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ख़वातीन को, वेमेन को जो टारगेट कर रही है, आपकी अगर पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा अगर वेमेन है, कोई मतलब उनसे वेमेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कुछ भी है, तो देन आपको इंस्टाग्राम डेफिनेटली ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है, आपकी जो ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो आपका ज़्यादा पोटेंशियल है, वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन 70% से ज़्यादा पाकिस्तान में ख़वातीन के अकाउंट हैं और फेसबुक के ऊपर बहुत मिक्सड अप है और आधे से ज़्यादा ख़वातीन जो फेसबुक पे वो भी पीछे बेसिकली भरती हैं। सो खैर दैट वाज अ जोक। तो इंस्टाग्राम के ऊपर क्योंकि वो वाली ख़वातीन है जो कि ऑनलाइन परचेजिंग पे बिलीव करती हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप देखते हैं तो फेसबुक के ऊपर आपको बहुत मिक्स्ड ऑडियंस मिलेगी, बहुत मिक्स्ड ऑडियंस मिलेगी और इंस्टाग्राम की ऑडियंस थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड भी है। तो अभी आपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का काम भी आपने इसी स्टेज पे कर लेना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस को सूट करेगा। तो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन आपने इसी स्टेज पे कर ली। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और लिंक्डइन और गूगल एडवर्ड्स और एनीथिंग। ठीक है, सो आपने प्लेटफॉर्म इसी स्टेज के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। बिलीव मी, रिमेंबर वन थिंग, आप कभी भी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ एक्सपैंड नहीं कर सकते स्टार्टिंग से। उसकी रीज़न ये है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कुछ अरसे में। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। एक ब्रांड था, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, उनके साथ हम काम कर रहे थे। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जी हमारी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जानी है। हालांकि उनका लिंक्डइन से कोई लेना देना नहीं था। तो वो कहते थे हमारे प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट लिंक्डइन के ऊपर भी करो, उसको फलां जगह पे भी करो, उसको फलां जगह पे भी करो। तो हम उसको करते रहे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वाज जीरो। और मैंने उसको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट डे पे मैंने जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने उनको बता दिया कि प्लेटफॉर्म सिलेक्शन वाली जो आपकी चीज़ है इसके ऊपर मैं इसका जिम्मेदार नहीं होगा। एंड पे अगर आपको रिजल्ट ना मिले मैं इसका जिम्मेदार नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आपका बजट अच्छा खासा लग रहा होता है। सपोज आपने $100 का आपके पास बजट है, आपने ये अपनी मार्केटिंग के ऊपर लगाना है और इसमें से अगर आपने 5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाना है तो वो तो 20-20 बचेगा ना सबके लिए। सीधी बात है। तो बजट इतना थोड़ा, ऊपर से प्लेटफॉर्म आप 5 लेके आ रहे हैं तो वो एक बहुत ज्यादा लिमिटेड बजट रह जाता है फिर उस प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसलिए ये चीज प्रेफर की जाती है कि प्लेटफॉर्म कोई एक सेलेक्ट किया जाए, कोई एक, उसको वाइजली चूज किया जाए। अब अगर मैं आपको अगर सजेशन दूं ना तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी आप बेचना चाह रहे हैं तो इनिशियली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रहें। इनिशियली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रहें। जब वक्त की ज़रूरत हो गूगल एडवर्ड्स पे ज़रूर मूव करें, इनिशियली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रहें। हाँ, यूट्यूब के ऊपर जब आपने एड्स चलाने गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ज़रूर चलाएं, इनिशियली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही रहें क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो एड्स मैनेजर है वो सेम है। ठीक है, ये आपको जब हम एड्स मैनेजर वाली लेक्चर जब देंगे तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि वो आप एक ही एड्स मैनेजर से बेसिकली आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए आप एड्स चला सकते हो। तो आपने कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसमें भी जो ज़्यादा आपका फोकस है वो फिर आपकी प्रोडक्ट डिफाइन करेगी। अगर तो आपकी वेमेन से रिलेटेड वेमेन आउटफिट है, वेमेन शूज़ हैं, वेमेन से रिलेटेड कुछ भी है तो वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर देन ज़्यादा फोकस हो जाएं। और अगर आपको समझ आती है कि नहीं मेरी जो प्रोडक्ट है वो तो मेन से रिलेटेड ज़्यादा है या उस तरह से है तो फिर फेसबुक पे करें। अब फेसबुक के ऊपर इतनी डाइवर्सिफाई हुई ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस है। एक चपरासी से लेके, एक ऑफिस बॉय से लेके, पीएन से लेके, एक कंपनी के सीईओ तक और एक गवर्नमेंट ऑफिसर तक हर बंदा फेसबुक पे है। ठीक है, उसमें से फिर आपने फिल्टर कैसे करना है
फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है अपनी ऑडियंस को फिल्टर करने की। वो भी हम आपको बताएंगे कि एड्स मैनेजर के थ्रू जब आप एड्स चलाते हैं तो आपने बेसिकली ऑडियंस को फिल्टर कैसे करना होता है, तो बेसिकली हम सिखाएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इस ऑडियंस को आपने बेसिकली क्या कहते हैं फिल्टर करना होता है। आपने जो अपनी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस की रेंज के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना होता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस की रेंज सपोज है 2K, आप कोई भी चीज़ इस तरह की बेच रहे हैं जो आपकी 2K की रेंज में आ रही है, तो देन आप एक मिडिल क्लास वाले बंदे को भी इसके थ्रू टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर उसके इंटरेस्ट में देखना है कि क्या उसके इंटरेस्ट में ऑनलाइन शॉपिंग मौजूद है, क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग वो बंदा करता है, ये आपकी जजमेंट होती है। और ये बेसिकली जब आप अपनी डिटेल टारगेटिंग कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, तो या फिर आप उस तरह से देखते हो, तो ये इस तरह से है। सो आपने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही अपनी ऑडियंस को और अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। जब आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर दिया, अब आपने जो मैंने आपको बताया कंपेटिटर स्टडी में, अब आपने अपना जो यूनिक पॉइंट है ना वो कुछ आपने अपने करने हैं, यूनिक्स कुछ आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं कि भाई मेरी ये चीज़ें हैं, नंबर 1 नंबर 2 लिखते जाएं ना साथ साथ कि कितनी चीज़ें आपकी नंबर 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, कि ये वो चीज़ें जो हमारी यूनिक हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स से ज़्यादा अच्छी हैं ये चीज़ें। इन पॉइंट्स को आपने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर हाईलाइट करना है, ठीक है। अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर आपके ये वाले पॉइंट्स जब तक हाईलाइटेड नहीं होंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी मार्केट में पेनिट्रेट करने की। आपने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है ना। आपका बिजनेस तब कामयाब हो सकता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो अगर जो आपका कंपेटिटर है वो आपके यूजर के लिए, आपके पोटेंशियल बायर के लिए कोई प्रॉब्लम छोड़ रहा है, तो आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ के उस बेसिकली दुखती रग पे आपने हाथ रखना होता है। तो दुखती रग पे हाथ आप तब रखते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम को पूरा करते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो आपका कंपेटिटर अगर कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर छोड़ रहा है, आप उसको ही हाईलाइट कर दें, ठीक है। जैसे एप्पल जब आया मार्केट में तो उन्होंने सिक्योरिटी को हाईलाइट किया, जी हम सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। हालांकि मोबाइल फोन वो सारा कुछ उन्होंने एक पॉइंट को टारगेट किया, उसको कर दिया। एंड्रॉइड के कंपैरेटिवली अगर ओप्पो के फोन देखें, उन्होंने इतने छोटे पॉइंट को हाईलाइट किया कि उसकी बेस पे उन्होंने अपने सारे के सारे इतना फेमस हो गया ओप्पो। उन्होंने कहा जी हम सेल्फीज अच्छी बनाते हैं, सीरियसली सेल्फीज अच्छी बनाते हैं। उसकी बेस के ऊपर ओप्पो ने लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी ब्रांडिंग उनके लोगों के माइंड में कर दी, इतनी ज़्यादा उन्होंने मार्केटिंग इस तरह से कर दी कि लोगों ने अब एक मोबाइल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ सेल्फीज के लिए रखा होता था ओप्पो का, या अगर ओप्पो खरीदने जाते थे तो वो सिर्फ ये डायरेक्टली फ्रंट कैमरा ओपन करके अच्छा इसकी सेल्फी अच्छी हम यही परचेज करेंगे। सो आपने कोई एक पॉइंट आपने उठाना होता है, अपना यूनिक पॉइंट, उसी की बेस के ऊपर आपने मार्केट में जाके पेनिट्रेट करना होता है। तो दिस इज योर ड्यूटी नो, आप फाइंड करें कि आपका यूनिक पॉइंट क्या है, आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से। सो ये बेसिकली दैट इज योर ड्यूटी कि आपने फाइंड करना है, राइट। अच्छा जी, जब आपके यूनिक्स फाइंड हो गए हैं, अब आपने बेसिकली अपनी बजटिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग की बजटिंग करनी है मंथ वाइज कि भाई लॉन्चिंग मंथ जो है, फर्स्ट मंथ है, इसका बजट मेरे पास कितना है, मैं कितना लगा सकता हूं। और इनिशियली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो इस कोर्स को डिजाइन करने का जो पर्पस था ना, हमारे पास बहुत सारे इस तरह के क्लाइंट्स आते थे, अभी भी आते हैं, अभी भी कॉल्स आती है रोजाना की बेस के ऊपर, जो कहते हैं कि जी आप हमें इस तरह से वेबसाइट बना दें, कर दें। और उनका बजट बहुत बड़ा, मतलब उनके पास वो चीजें डेवलप करवाने के भी पैसे नहीं होते, बट वो एक बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। तो फिर वो जब उनकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है, अल्टीमेटली वो कुछ वहां से कमा नहीं पाते, उसकी मार्केटिंग सही तरह से नहीं कर पाते, डेवलपमेंट पे सारा खर्चा लगा लेते हैं और मार्केटिंग पे आगे फिर रह जाते हैं। मेरा जो बिलीव है पर्सनल मैं आपको अपना बताता हूं, मेरा क्या बिलीव है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं एक बिजनेस करने के लिए, ठीक है, आप उसमें से 65 to 70 रुपीज ये रखें आप अपनी मार्केटिंग के लिए, और अराउंड 25 to 35 रुपीज ये रखें आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। जब आप इतनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जब आप ज्यादा लगाते हैं, यूजुअली होता है इसके अगेंस्ट है, और मार्केटिंग का बजट इससे भी कम होता है। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं वो प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगी तो पता नहीं सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि वेबसाइट लॉन्च कर देंगे www.something.pk तो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो सेल्स होना शुरू हो जाएंगी। लोगों को ये लगता है लिटरली, बट ऐसा होता नहीं है भाई। अगर आपके पास एक इतना लिमिटेड बजट है
और आप उसी को ही स्पेंड कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। तो जब प्रोडक्ट डेवलप हो गई है, अब उसको वहां पे लोगों को आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना तो है ना, आपने एक अपनी रिकॉग्निशन भी क्रिएट करनी है, आपने अपना एक ब्रांड इमेज एक अपने क्रिएट करना है, आपके ब्रांड की एक वैल्यू आपने क्रिएट करनी है। वो कैसे क्रिएट करोगे, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, अपनी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, उसके लिए क्या करोगे, अपने जो ये यूनिक पॉइंट्स हैं इनको लोगों को बताना है, ये कैसे करोगे। अगर ये सारा का सारा बजट आपने इधर ही लगा दिया है अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर ही, तो फिर ये सारा कुछ कैसे करोगे, और ब्रांड कैंपेन्स कैसे चलाओगे, अवेयरनेस कैंपेन्स कैसे चलाओगे, सेल्स कैंपेन्स कैसे चलाओगे, यूनिक पॉइंट्स को कैसे बताओगे। ये एक्चुअल चीजें हैं जो पैसे लगाती हैं, जिनसे पैसे लगते हैं। या आप कोई बहुत ही आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई सपोज आप किसी स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, या कोई इस तरह के जो आप जिस ऑडियंस को आप बेचना चाह रहे हैं, अगर फ्री में आप उस ऑडियंस को एक्सेस कर सकते हैं फिर तो और चीज़ है। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप मिलियंस ऑफ लोगों के साथ अगर आपके डायरेक्ट लिंक्स हैं जिनको आप वन बाय वन जाके आप बताएंगे कि जी ये मेरी वेबसाइट है, नाउ जरा इसके ऊपर जाके ऑर्डर कर दें, तो तब भी लोग नहीं आएंगे। आपने देखा होगा ना उस लेक्चर में कि जब आपने वो मार्केटिंग फनल जब आपने बनाई, तो उसमें आपने देखा ना एक वो बंदा जिसके पास बजट भी था, टीम भी थी और सब कुछ था, लेकिन टेली मार्केटिंग के थ्रू जब वो अप्रोच करता था, क्योंकि क्लाइंट ने उसको देखा नहीं हुआ था, तो क्लाइंट उससे परचेजिंग नहीं करता था। तो उसके अगेंस्ट तो दूसरा बंदा था, वो फेसबुक के ऊपर पूरा दिन उसको दिखाता रहता था, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पूरा दिन उसको दिखाता रहता था, कंटेंट दिखाता रहता था, उससे वो इंप्रेस होता था। और यही हो रहा है। कुछ टाइम पहले, अभी 3 से 4 घंटे पहले, राइट नो, आज मुझे कॉल सडनली एक ऐसे बंदे से जो कोयटा से बिलोंग करता है, जिसको मैं जिंदगी में पहले नहीं जानता, और उस बंदे ने कहा कि जी मैं आपके इस तरह से रेगुलरली वीडियोस देखता हूँ, इस तरह से ये करता हूँ। तो पहले तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आई एम सो ग्लैड कि मेरी आपसे बात हो रही है, और देन ही सेड कि भाई मुझे अब अपनी वेबसाइट बनवानी है, मेरा इस तरह से बिजनेस है, 3 साल से चला रहा हूँ, अब मैं उसको ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है। और मैंने जब उसको कोट किया, लिटरली आई विल नॉट मेंशन, बट जितना मार्केट में नॉर्मल कोट होता है, मैंने थोड़ा सा उससे ज़्यादा कोट किया, और उस बंदे को कोई मसला नहीं कि डन आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। ठीक है, तो ये सीन है, ये होती है आपकी फेस, आपकी ब्रांड की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू ऐसे नहीं आती, आपके एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के साथ आती है। अपनी डिजिटल ऑडियंस के साथ आप जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, आपके ब्रांड की वैल्यू नहीं होगी। तो आपने जो बेसिकली बजटिंग करनी है, वो आपने इनिशियल मंथ जो है आपका, उसमें आपने देखना है कि भाई आपकी जो प्री लॉन्च कैंपेन है, वो कैंपेन को बेसिकली आपने डिवाइड कर देना सीधा सीधा। एक होगी आपकी प्री लॉन्च कैंपेन, कमिंग सून, समथिंग इज कमिंग, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, आपको पता है ग्राना ने क्या किया था, ये डिजिटली तो उसने नहीं किया था, डिजिटली भी उसने किया था, लेकिन इस पूरे इस्लामाबाद में ग्राना जब लॉन्च हुआ है, आपको ग्राना.com का पता होगा, अगर नहीं पता तो जाकर सर्च कर लें। ग्राना.com बेसिकली इन्हें क्या हुआ इस्लामाबाद में, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, कि इस पूरे इस्लामाबाद में कुछ वो बैनर्स लगना शुरू हो गए, जिनके ऊपर वो एक बर्ड सा था, और उसके नीचे अंडा है वो और घोंसले में बैठा हुआ है। ठीक है, एक बर्ड सा था बस बना हुआ, पूरे इस्लामाबाद में इसके बैनर्स लग गए। मैंने जब फर्स्ट डे देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा ये फास्ट एडवर्टाइजमेंट होगी, मतलब ये इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है इनकी, को कौन है इनका पीछे मार्केटिंग मैनेजर बैठा हुआ, इसने एडवर्टाइजमेंट ये की है। खैर उन्होंने क्या किया, कुछ अरसे बाद उन्होंने उसी को चेंज किया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या, पूरा एक रेड सा एक बैनर है, उस बैनर के ऊपर एक बर्ड है, उसके नीचे अंडा है और घोंसले में बैठा हुआ है। ठीक है, तो समझ नहीं आ रही थी कि है क्या। उन्होंने उन्हीं बैनर्स को रिप्लेस किया, देन www. फिर वही वाला बर्ड, वही आइकन उनका .com, पता चल गया कि भी कोई वेबसाइट आ रही है। ठीक है, फिर उन्होंने, अच्छा वो उनके कलर से लग रहा था कि KNN ने कुछ शायद लॉन्च किया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देन अगेन उसी को रिप्लेस किया www. और उस बर्ड को आप ऊपर ले गए, नीचे उन्होंने ग्राना लिख दिया, ग्राना.com। और अब ये लग रहा था अच्छा ग्राना.com, अब उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, कमिंग सून वहां पे भी था। अब ये लग रहा था कि पता नहीं, एवरीवन, लिटरली एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि यार ये क्या है। किसी भी जगह पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, किसी मॉल में जाएं, सामने ग्राना.com लगा होता था। ये है क्या, करना क्या चाह रहे हैं, है कौन लोग। पूरे 2 मंथ्स उनकी ये कैंपेन चली, पता ही नहीं था कि है कौन, ये करते क्या है। ठीक है, फिर जब उनकी वेबसाइट लाइव हुई और फिर जब वो आए, तो फिर पता चला कि जनाब ये तो प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की वेबसाइट है, जो कि ज़मीन.com को कम्पीट करने के लिए आई है। और लिटरली उन्होंने अपनी ऑडियंस के माइंड में वो मुकाम तब तक बना चुके थे, वो हर बंदा उस टाइम तक, उन्होंने इतनी ज़्यादा उसमें वो कॉन्स्टिपेशन उन्होंने क्रिएट कर दी थी कि हर बंदा
अब वो कहता है अच्छा यार ये है अच्छा, देन उनका जो आगे क्वालिटी थी वेबसाइट की, उनकी सर्विस क्वालिटी, उनका इंट्रोडक्शन, उनके शशके सब कुछ, उसने ज़मीन.com को एक सेकंड में मतलब मलियामिट कर दिया। मलियामिट मीन्स कि वो उसके कंपटीशन में आ खड़े होगा। हालांकि ज़मीन.com इसकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बिलियंस ऑफ रुपीज़, एटलीस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनकी नेटवर्थ है। बट Grana.com ने उसको एक ही कैंपेन में मार दिया। सो आप अपने कंपेटिटर से एक ही कैंपेन में जीत सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप आते किस तरह से, आप मार्केट में पेनिट्रेट किस तरह से आते हैं। आपको पता है जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, दैट इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। ये चीज़ मुझे अब आगे समझ आती है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई बंदा आपके बारे में जानता है ना, तो वो तब उसके माइंड में जो उसके आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है वो एंड डे तक वही उसके माइंड में इंप्रेशन रहता है कि जो अगर वो फर्स्ट इंप्रेशन में आपके कंटेंट से और आपकी सारी चीज़ों से अगर बहुत इंप्रेस हो जाता है, एंड तक वो इंप्रेस्ड ही रहेगा आपसे अनटिल अनलेस आप अपनी फेस वैल्यू खुद खराब करो, अपने कस्टमर्स को अच्छा काम ना करके दो। तो आपने बेसिकली जब पेनिट्रेट करना है तो तब इस तरह से करना है, इस नीयत से करना है कि आपने अपनी टारगेटेड जो आपकी ऑडियंस है उनके माइंड में एक अच्छा इमेज आपने क्रिएट करना है। दैट कैन बी योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली आपने अच्छा इमेज किस तरह से करना होता है, अपनी मार्केटिंग कैंपेन से करना होता है, और अपनी एक मार्केटिंग कैंपेन से आप अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर देते हो। व्हेन आई लॉन्च डिजिटल फ्रीक्स एट दैट टाइम कंपटीशन भी था, सब कुछ था, लेकिन द वे वी लॉन्च डिजिटल फ्रीक्स उसका वो तरीका ही बिल्कुल अलग से था। और उस टाइम इंस्पायरेशन के लिए Grana.com की कैंपेन भी सामने थी। हमने बहुत सारे इस तरह के टैक्टिक्स आजमाए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस स्टेज जब भी कोई बंदा डिजिटल फ्रीक्स के बारे में उसके सामने जब बात होती है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, एक अच्छे कंटेंट आता है, मेरी शक्ल सामने आ जाती है। खैर, तो ये सारी गेम है कि द वे यू लॉन्च, द वे यू पेनिट्रेट इन योर मार्केट, दैट वे मैटर्स। सो आपने प्री लॉन्च कैंपेन कर दी, फिर अब आपकी लॉन्च कैंपेन आ गई है, फिर अब आपने देखना है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है स्लोली आहिस्ता आहिस्ता। इसको सपोज आप 30 डेज आप इसके रख लें, लॉन्च कैंपेन के भी आप 15 to 20 डेज आप इसके रख लें। अब जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, ये 2 to 3 मंथ्स तक चलना चाहिए। लिसन जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दी करने पे लग जाओगे ना तो फिर आप कभी आ ही नहीं सकोगे मार्केट में, कोई आपको जान ही नहीं सकेगा। स्लोली आओ, स्लोली। ये भी अभी जल्दी वाले फिगर्स हैं, लेकिन मुझे पता है आपके अंदर इतना सब्र नहीं है कि आप 6 महीने एक प्रोडक्ट की लॉन्च पे लगा सको आपको, क्योंकि और बहुत सारे मसले होते हैं, तो 6 महीने आप नहीं लगा सकोगे। इसीलिए ये अभी भी जल्दी वाले आपको बता रहा हूँ। 30 डेज इज नॉट टू मच फॉर अ प्री लॉन्च कैंपेन। अगर आपके पास बजट है, आप अच्छी कैंपेन चला सकते हो, तो 30 डेज से ज़्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करो, हाइप क्रिएट करो, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिटी। प्री लॉन्च में आपने क्या करना है, आपने बेसिकली उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, जो प्रॉब्लम आपकी एग्जिस्ट करती है, जिस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट करना अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू। देन लॉन्चिंग के ऊपर आपने अपने मसल्स दिखाने हैं कि कितने स्ट्रांग हो आप। अब आपकी मसल दिखाने का, अगर आप पहले स्टेज पे आप अपनी मसल दिखाएंगे, प्री लॉन्च की बहुत बड़ी चीज आ रही है, तब आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर आप अपने मसल्स दिखाओ। अब मसल जब दिखा ली हैं लॉन्च पे, अब इंट्रोडक्शन दो कि अभी करते क्या है। एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दो, एक चीज का इंट्रोडक्शन दो, एक बंदे का इंट्रोडक्शन दो, हमारे साथ कौन टीम है, करते क्या है कौन, बैकग्राउंड क्या है, एक चीज का आप इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन के बाद फिर अब आप रेगुलरली कंटेंट को इस तरह का शुरू कर दें, कोई इस तरह की सीरीज शुरू कर दें जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए हो, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की डायरेक्टली बात नहीं हो रही, इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट की बात हो रही हो। और अब आपने हर मंथ का बजट एक बेसिकली सिलेक्ट करना है कि सपोज 10,000 रुपया आपने फर्स्ट मंथ की उसकी प्री लॉन्च कैंपेन का रख दिया, जो कि बहुत कम है। इसको इंक्रीज करो, जितना कर सकते हो करो, 30 कर सकते हो 30 करो, 50 कर सकते हो 50 करो। इसको प्री लॉन्च कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम हाईलाइट होगी, यहीं पे आपके फॉलोअर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देंगे तब तो आपको क्लाइंट समझेगा अच्छा अभी आ गया बेचने। तो प्रोडक्ट की बात करने से पहले आपने उसके माइंड में अच्छा इमेज बनाना है। ठीक है, अच्छा इमेज आपका बनेगा जब आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हाईलाइट कर चुके होगे। राइट, सो अच्छी तरह से आपने बस उसका बजटिंग करनी है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। ठीक है, जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, अब जब 3 to 4 मंथ्स अब आपके गुजर चुके हैं,
अब आपको पता चल गया है, अब आपकी सॉफ्ट सेल्स हो रही होंगी, आपकी सेल्स बैकएंड पे चल रही होंगी, जब ये इसी स्टेज पे लॉन्चिंग पे आपकी सेल्स चल रही होंगी, स्लोली स्लोली चल रही होंगी बट चल रही होंगी, बट अभी तक आपने डायरेक्टली को सेल्स की बात नहीं करनी। आपने सेल्स की बात अब करनी है जब आपके 3-4 महीने गुजर चुके हैं, आपका एक इमेज क्रिएट हो चुका है, लोग आपके बारे में जानना शुरू हो गए हैं, अब आपने बेसिकली सेल्स कैंपेन चलानी है। अब भी चलाएं 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 90%, 100% डिस्काउंट चलाएं। अब चलाएं डिस्काउंट्स, डे 1 पे ना चलाएं। अगर डे 1 पे चलाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, डे 1 पे ना चलाएं। लोगों को लगेगा कि इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू इतनी नहीं है कि लॉन्चिंग के डेट पे ही उनकी आ गई है। जब आप 3 to 4 मंथ्स पे जब आप आके चलाएंगे फिर आएगा मज़ा। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।